बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि आप इंटरनेट से कितने पैसे कमा सकते हैं। ये वो सवाल है जो हर दूसरे शख्स के जहन में है। हमें हर दफ़ा दो क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर सुनने पड़ते हैं आम पब्लिक से। नंबर एक कि वो कौन सी स्किल है जिसके ज़रिए हम अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो आसान हो और उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो। जब हम उसको कोई स्किल बताते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैंने किसी को उसके हिसाब से बता दी कि आप भी डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये ज़बरदस्त चीज़ है। या अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके हिसाब से मैंने उसको ये कहा यार आप वेब डेवलपमेंट साइड पे चले जाओ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो अगला क्वेश्चन उसके जहन में फ़ौरन आता है कि हम कितने पैसे कमा लेंगे, हम कितनी इनकम कर लेंगे, कितने पैसे कमा लेते हैं। तो ये हर दूसरे शख्स के जहन में है। तो मैं इसका सवाल का जवाब आपको कुछ इस अंदाज में दूंगा ताकि आप समझ जाएं। भाई बात यह है, पहले तो आप एक एग्जांपल देखें। आप मुझे ये बताएं कि अगर दो शख्स मार्केट के अंदर एक शॉप चलाते हैं, फ़र्ज़ करें कपड़े की शॉप चलाते हैं, तो क्या वो दोनों एक जैसी इनकम है उनकी? आप बाज़ार में जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं बिलखसूस ख़वातीन अक्सर बाज़ार में कपड़ा लेने के लिए जाती हैं। जब वो कपड़े की दुकान पर जाती हैं तो बेशुमार थान खुलवाती हैं, 1 2 10। और बाज़ औक़ात वो शॉपकीपर्स जो हैं वो आपसे इतना कोऑपरेटिव बोलते हैं, इतना पोलाइटली बोलते हैं, इतना अखलाक से बोलते हैं कि इतने ज़्यादा थान खुलवाने के बावजूद वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि आपसे मज़ीद पूछते हैं आपको चाहिए क्या, आपको कौन सा पसंद चाहिए कपड़ा, किस किस्म का कपड़ा चाहिए, किस किस्म की चीज़ चाहिए। वो मज़ीद आपको दिखाने पर आमादा होते हैं। हत्ता कि आप उठकर जाने लगे तो फिर भी कोशिश उनकी होती है कि कस्टमर जाए ना, और बहुत ही अखलाक से पेश आते हैं। और शायद आपके जहन में कुछ ऐसी बातें भी, और शायद आपके पास कुछ ऐसा तजर्बा भी हुआ हो कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए हैं, आपने कुछ सामान खलवाया है, देखा है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो उसने बड़ा ही रूडली आपसे बिहेव किया। उसने आपको बड़े ही गलत अंदाज में, आप तो लेना नहीं चाहते, आप आए क्यों हैं, अगर आपने टाइम ज़ाया करना था तो फिर क्यों, मतलब उसने पोलाइटली डील नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में डील किया। ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि आप उस शॉपकीपर के पास दोबारा जाएंगे? यकीनन आप नहीं जाएंगे। हमेशा जब आप बिज़नेस या रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर यह है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, आप किस अंदाज से अपने क्लाइंट को डील करते हैं, आपका रवैया कैसा था। जब उसने को तब्दीली के लिए कहा, रिवीजन के लिए कहा, कलर चेंज करने के लिए कहा, डिज़ाइन चेंज करने के लिए कहा, तो आपका रवैया कैसा था। बड़ी मेहनत से आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, कुछ चीज़ बनाई है, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। देखें, अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे चेहरे, आँखें, नाक, कान, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ बनाया है, बिल्कुल उसी तरह हमारी पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ है। एक चीज़ जो आप बहुत पसंद कर रहे हैं, हो सकता है आपका क्लाइंट उसको नापसंद कर रहा हो। तो इसलिए वहाँ पर आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा अगर किया, उसको प्रॉपर जो वो चाह रहा है वो दिया, उसके साथ सर खपाया, उसके साथ प्रॉपर आपने कोऑपरेशन के साथ ट्रीटमेंट किया, तो आपकी ज़ाहिर इनकम मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर आपने गुस्सा किया, भाई मैं तो 3 दिन से खप रहा था आपके काम के लिए और आपको पसंद नहीं आया, तो आपका वो चीज़ जो है ज़ाहिर इनकम पर अफेक्ट तो करेगी। तो लिहाजा जब दो शॉपकीपर्स एक जैसी इनकम नहीं कमाएंगे तो आप कैसे कमा सकते हैं एक जैसी इनकम। ये भी होता है बाज़ औक़ात कि वेब डेवलपमेंट में या मार्केटिंग शोबे में बहुत से लोग तो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं और बहुत से लोग फारिग बैठे होते हैं। फाइवर पर बहुत सारे लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कमा चुके हैं, कुछ को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। एक शख्स फ़र्ज़ करते हैं किसी रोड पर रिक्शा चलाता है और उसी रोड पर कोई दूसरा शख्स भी रिक्शा चलाता है, उनकी आमदन भी सेम नहीं है। ज़ाहिर है वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने बजे उठता है, कितना काम करता है, कितनी देर तक सड़क पे रहता है, कितनी देर वो ग्राहकों के साथ, अपने कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। बाकी जो रिज़्क़ की तकसीम है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर वो इंसान के हाथ में होती तो इंसान तो शायद किसी को आगे आने ही ना देता, तो ताकतवर मज़ीद ताकतवर होते और गरीब आदमी तो कभी ऊपर आता ही नहीं। तो ये जो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, फ्रीलांसिंग भी शामिल है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं या स्किल्स हैं वो भी शामिल हैं, ये उन लोगों के लिए जो मेहनत करना जानते हैं, जो अपना दिन रात एक करते हैं, जो खून पसीना बहाकर कमाई करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं। फिर गरीब भी ऊपर आते हैं, मेहनत करने वाले भी ऊपर आते हैं, और अमीर जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो अगर तो आपके जहन में ये चीज़ है ना कि इंटरनेट से कितने पैसे आते हैं, तो ये तो निकाल दें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अपने जहन में ये रखें कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आप टाइम लगा सकते हैं। ये ज़रूर है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितना अपना वक्त ज़्यादा मेहनत के साथ सर्व करेंगे, उतना रिवार्ड ज़रूर मिलता है इंटरनेट से। यूट्यूब पर कितने लोग जाते हैं, कामयाब नहीं होते, क्यों?
کسی کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا. اب میں 4-5 ویڈیو سے بنا لیا، میں کیا بناؤں؟ اس کے پاس خیال ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے. کوئی جو ہے دن رات محنت تو کرتا ہے، لیکن 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دل چھوڑ جاتا ہے. اتار چڑھاؤ بھی تو ہوتا ہے نا، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. تو جب اپنا مورال آپ نے بلند رکھنا ہے، جب آپ کے ویوز بہت آ رہے ہیں تو بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ویوز کم آ رہے ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس محنت کریں، کام جاری رکھیں، اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے محنت کرنا، وہ کریں، سخت محنت کریں. تو اس کے بعد رزق کی جو تلاش ہے، رزق کی جو تقسیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اصل میں ہم نے صرف تلاش کرنا ہے، ہم نے صرف نوک کرنا ہے دروازہ، ہم نے صرف محنت کرنی ہے. باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس لیے کسی کو زیادہ ملے، کسی کو کم ملے، نہ میں کو بتا سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا یوٹیوبر بتا سکتا ہے، نہ بہت زیادہ سکسیزفل کوئی بزنس مین ہے وہ بتا سکتا ہے. یہ جتنا آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ اتنا ملنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کو جائز طریقے سے کمانا ہے یا ناجائز طریقے سے کمانا ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا ان چیزوں سے باہر آ جائیں. کتنی کمائی ہوگی، کیسے ہوگی، اور لالچ کو اپنے دل سے نکالیں. جب آپ کے اندر لالچ ہوگا، آپ کے اندر جلد امیر ہونے کی خواہش ہوگی، تو یقیناً آپ لالچ کے ذریعے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے، کسی ایسے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں گے جہاں آپ کو فائدہ کیا ہونا، الٹا نقصان ہوگا. آپ کی انویسٹمنٹ برباد ہو جائے گی، آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا. لہٰذا محنت سے پیسہ کمائیں، انویسٹمنٹ سے نہ کمائیں. کوئی بھی جگہ، کسی بھی جگہ پر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، صرف محنت کرنی ہے اور اس کے ذریعے انکم جنریٹ کرنی ہے. تو لہٰذا اسکیموں سے، مختلف قسم کی گیموں سے، مختلف قسم کی اور اس طرح کی جو پونزی اسکیمس ہیں ان سے دور رہنا ہے آپ نے. صرف فری لانسنگ اسکل سے ارننگ کرنے کی کوشش کریں. یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں وہ بنائیں اور ان کے ذریعے ارننگ کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. بس یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے ذہنوں میں جو سوالات تھے کہ کتنی انکم ہو سکتی ہے اس کو جواب دینا چاہتا تھا. فرداً جواب دینا مشکل تھا میرے لیے، تو میں نے کوشش کی جو میرے ذہن میں بات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر چلتے رہیں جیسے چل رہے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.